अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, एक्टिव टू पैसिव सीरीज पार्ट 2 में आपका खुश आमदीद है। पार्ट 1 में हमने बिल्कुल बेसिक बातें सीखी थी। एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं और एक्टिव वॉइस से आप पैसिव वॉइस कैसे बना सकते हैं। आपको वो 4 बातें बताई गई थी कि जिनकी मदद से आप हर एक्टिव सेंटेंस को आसानी के साथ पैसिव वॉइस में बदल सकते हैं। आज पार्ट 2 में हम सीखने वाले हैं सबसे ज्यादा एग्जाम्स में पूछा जाने वाला सवाल, जो कि 9th क्लास हो, 10th क्लास, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, हर क्लास के अंदर में सबसे ज्यादा पूछा जाता है कि अगर हु सब्जेक्ट है उसका पैसिव कैसे बनेगा, अगर हु ऑब्जेक्ट है तो उसका पैसिव कैसे बनता है। लेकिन एक बात पार्ट 2 को स्टार्ट करने से पहले बताना चाहता हूँ, जो कि मुझे पार्ट 1 में बता देना चाहिए थी, शायद माइंड से स्लिप हो गया, लेकिन सॉरी, अभी मैं आपको बता देता हूँ। आपके सामने ये 2 जुमले लिखे गए हैं, शी इज लाफिंग एट हिम और दूसरा सेंटेंस है ही रन्स फास्ट। जो पहला जुमला है शी इज लाफिंग एट हिम, इस जुमले का पैसिव बनेगा, जबकि दूसरा वाला जुमला ही रन्स फास्ट, इस जुमले का पैसिव नहीं बन सकता। क्यों? उसकी वजह ये है कि पहले वाले जुमला जो है शी इज लाफिंग एट हिम, यहाँ पर हिम ये ऑब्जेक्ट है और यहाँ पर ये फास्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। इस जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद है जिसकी वजह से इस जुमले का पैसिव बनेगा, और इस जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है जिसकी वजह से इसका पैसिव नहीं बनेगा। तो एक बात तो क्लियर हो गई कि कोई भी ऐसा जुमला जिसमें ऑब्जेक्ट मौजूद है तो हम उसका पैसिव बनाते हैं, और जिस जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं होता है उसका पैसिव नहीं बनता है। तो यहाँ पर ये फास्ट ऑब्जेक्ट नहीं है, अगरचे ये ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है लेकिन ये ऑब्जेक्ट नहीं। और आसान से आपको एक मैं ट्रिक बता रहा हूँ कि आप जुमले में ऑब्जेक्ट कैसे पहचान सकते हैं। आप सिंपल हु या फिर व्हाट से सवाल कर लें, जवाब में वो जिससे आप ऑब्जेक्ट समझ रहे हैं अगर वो जवाब में मिल जाता है तो इट मीन्स वो आपका ऑब्जेक्ट है। अगर हु और व्हाट के जवाब में नहीं आता है तो फिर वो ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता। जैसे कि शी इज लाफिंग एट हिम, यहाँ पर ये हिम ऑब्जेक्ट है ना, आप हु या फिर व्हाट से सवाल करें, आपको उन दोनों में से किसी के जवाब में हिम लाजमी मिलेगा। ठीक है, अब जैसे ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस का टेंस है तो सवाल भी प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस से करें। पहले व्हाट से करते हैं, व्हाट इज शी लाफिंग एट, वो किस बात पर हंस रही है। जवाब में हिम नहीं आएगा क्योंकि व्हाट एक चीजों के बारे में बात करता है तो जवाब में हिम नहीं आएगा। लेकिन हु से क्वेश्चन करें, हु इज शी लाफिंग एट, वो किस पर हंस रही है, हिम, उस पर, तो आपको हु के जवाब में हिम मिल गया, पता चल गया ये ऑब्जेक्ट है तो अब इसका पैसिव बनेगा। लेकिन यहाँ पर देखिए ही रन्स फास्ट, इस जुमले में ये फास्ट ऑब्जेक्ट है या नहीं है, आप हु या फिर व्हाट से क्वेश्चन करें। अब मैं व्हाट से सवाल करता हूं, जैसे कि व्हाट डज ही रन, वो क्या दौड़ता है, तो जवाब में फास्ट नहीं आएगा। अब हु से सवाल करें, देखें जवाब में फास्ट आता है क्या नहीं। हु डज ही रन विथ, वो किसके साथ दौड़ता है या फिर वो किसके साथ भागता है, तब भी जवाब में फास्ट नहीं आया। तो पता चला ये फास्ट ऑब्जेक्ट नहीं है। ठीक है, एक बात तो क्लियर हो गई कि जिस जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है तो उसका पैसिव नहीं बनता है। जिस जुमले में ऑब्जेक्ट होगा सिर्फ उसी जुमले के आप पैसिव बना सकते हैं, और जिस जुमले में ऑब्जेक्ट नहीं है उसका पैसिव नहीं बनेगा। दूसरी ये बात, आप जुमले में ऑब्जेक्ट कैसे पहचान सकते हैं, हु या फिर व्हाट से सवाल करें, जवाब में आपको वो वर्ड जिसे आप समझ रहे हैं ये ऑब्जेक्ट है अगर आ जाता है वो ऑब्जेक्ट है। अब एक जुमला मैं आपको दे रहा हूं, अब मुझे बताइए कि इस जुमले में ऑब्जेक्ट है या नहीं है। वी स्टडी क्वाइटली, हम खामोशी से पढ़ते हैं। अब मुझे बताइए क्या इस जुमले में ऑब्जेक्ट है। यहाँ पर ये क्वाइटली ऑब्जेक्ट की जगह पर आ रहा है, ऑब्जेक्ट नहीं है। आप हु या फिर व्हाट से सवाल करके देख लें, जवाब में देखना क्वाइटली नहीं आएगा। अब ये प्रेजेंट सिंपल है, प्रेजेंट सिंपल से ही सवाल करें। आइए पहले व्हाट से सवाल करते हैं और देखते हैं कि व्हाट के जवाब में ये क्वाइटली आता है या नहीं। What do we study? हम क्या पढ़ते हैं, तो जवाब में क्वाइटली नहीं आएगा। अब आइए हु से क्वेश्चन करते हैं, Who do we study with? हम किसके साथ पढ़ते हैं, जवाब में क्वाइटली नहीं आएगा। पता चला ये क्वाइटली ऑब्जेक्ट नहीं है। तो ये सिंपल सी ट्रिक है, आप हु या फिर व्हाट से सवाल करके देख लें, जवाब में कुछ अगर वो वर्ड आ जाता है वो आपका ऑब्जेक्ट है। अब हम अपने मेन टॉपिक की तरफ आते हैं कि हु सब्जेक्ट कैसे बन सकता है और हु ऑब्जेक्ट कब बनता है और कैसे बनता है। फिर हम उसमें सीखेंगे कि हु सब्जेक्ट जब बनता है तो उसके पैसिव कैसे बनेंगे, हु ऑब्जेक्ट बनता है तो उसके पैसिव कैसे हम बनाएंगे। तो यहाँ देखिए आपके सामने 2 जुमले लिखे हुए हैं, हु कॉल्स यू और दूसरा है हु डू यू कॉल। हु कॉल्स यू, इस जुमले में यहाँ पर हु सब्जेक्ट है। सब्जेक्ट किसे कहते हैं, काम के करने वाला। कौन तुमको कॉल करता है, हु सब्जेक्ट है,
कॉल वर्ब है और यू ऑब्जेक्ट। और इस जुमले में हु डू यू कॉल, यहाँ हु ऑब्जेक्ट है, यू सब्जेक्ट है। तुम किसको कॉल करते हो, तो यहाँ हु ऑब्जेक्ट है। आपको मैं एक ट्रिक बताता हूं जिसकी मदद से आप आसानी के साथ पहचान लोगे कि जुमले में हु सब्जेक्ट है या फिर ऑब्जेक्ट है। अगर हु के बाद डायरेक्ट वर्ब आ जाता है या फिर हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है फिर वर्ब आता है, तो इन दोनों केसेस में हु सब्जेक्ट होगा, ठीक है। और अगर हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आता है फिर वर्ब आता है, इस केस में हु ऑब्जेक्ट होगा। ऑब्जेक्ट का एक ही केस है, हमेशा अगर हु के बाद हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट फिर वर्ब है, तो इस केस में हु ऑब्जेक्ट होगा। आपको पहले ये जानना जरूरी है, आपको पता हो कि इस जुमले में हु सब्जेक्ट है या फिर हु ऑब्जेक्ट है। जब ये ही नहीं पता है कि ये सब्जेक्ट है या ऑब्जेक्ट है, तो फिर आप उनके पैसिव कैसे चेंज करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले ये सीखें कि जुमले में हु सब्जेक्ट कब होता है और हु ऑब्जेक्ट कब होता है। मैं आपको दो जुमले आपके सामने रख रहा हूं, आप पहचानें किस जुमले में हु सब्जेक्ट है और किस जुमले में हु ऑब्जेक्ट है। पहला जुमला है Who has helped Salman's brother, और दूसरा जुमला है Who has Ali helped। अब मुझे बताइए कि इन दोनों सेंटेंसेस में, इन दोनों जुमलों में कौन से जुमले में हु एज अ सब्जेक्ट यूज हो रहा है, कौन से ऐसा जुमला है जिसमें हु एज अ ऑब्जेक्ट इस्तेमाल हो रहा है। Who has helped Salman's brother, यहां पर हु सब्जेक्ट है। किसने मदद की सलमान के भाई की, किसने मदद की, जो सलमान के भाई की मदद करने वाला है वो हु है, ठीक है। तर्जुमे से तो आपने पहचान लिया, लेकिन ट्रिक क्या है, देखें हु के बाद हेल्पिंग वर्ब आया, लेकिन हेल्पिंग वर्ब के बाद यहाँ पर सब्जेक्ट इस्तेमाल नहीं हुआ, डायरेक्ट वर्ब आ गया। अगर यहाँ पर सब्जेक्ट होता तो फिर ये हु ऑब्जेक्ट होता। हु हैज हेल्प्ड सलमान्स ब्रदर, ये प्रेजेंट परफेक्ट है, सब्जेक्ट यहाँ पर हु सब्जेक्ट है और प्रेजेंट परफेक्ट में हेल्पिंग वर्ब इस्तेमाल होता है हैज इस्तेमाल हुआ, वर्ब की थर्ड फॉर्म ये ऑब्जेक्ट है। ये प्रेजेंट परफेक्ट का सिंपल अफर्मेटिव का जुमले का स्ट्रक्चर है। लेकिन यहाँ इस जुमले में देखिए हु हैज अली हेल्प्ड, यहाँ पर हु के बाद हेल्पिंग वर्ब है और हेल्पिंग वर्ब के बाद देखिए सब्जेक्ट इस्तेमाल हुआ फिर वर्ब आया। जब ऑब्जेक्ट होगा तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, WH वर्ड, फिर उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब आता है। सब्जेक्ट भी आता है हेल्पिंग वर्ब के बाद। सब्जेक्ट ही डिफरेंशिएट कर रहा है दोनों जुमलों को। अगर सब्जेक्ट नहीं आता है, डायरेक्ट वर्ब आता है, तो उस केस में हु सब्जेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट आ जाता है फिर वर्ब आता है, इस केस में हु ऑब्जेक्ट होगा। आई होप कि आपको ये समझ आ गया होगा कब हु सब्जेक्ट बनता है और कब हु ऑब्जेक्ट होगा। पहले तो पहचान हो ना, फिर उसके बाद हम उसके पैसिव बनाना सीखेंगे। हम इनके पैसिव बनाना सीखते हैं। हु कॉल्स यू, कौन तुमको फोन करता है। तो याद रखिए जब हु सब्जेक्ट हो, जब हु सब्जेक्ट हो, जैसे इस जुमले में है हु कॉल्स यू, यहाँ पर हु सब्जेक्ट है। आप पैसिव में कैसे चेंज कर सकते हैं, तो इसका स्ट्रक्चर ये लिखा हुआ है, बाय हुम, फिर हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट। जो एक्टिव सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट होता है वो पैसिव में जाकर सब्जेक्ट बन जाता है। ये ऑब्जेक्ट मैंने क्या लिखा है, ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट इधर आपको लाना है, एक्टिव वर्ब की थर्ड फॉर्म। जैसे हु कॉल्स यू, यहाँ पर यू ऑब्जेक्ट है, तो इसका कैसे पैसिव बनाएंगे, बाय हुम, ऑब्जेक्ट को यहां पर ले आए सब्जेक्ट पे, तो ऑब्जेक्ट क्या है, यू है। जब यू यहां पर आएगा और यू के साथ हम आर इस्तेमाल करते हैं, ये प्रेजेंट सिंपल है। प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब होता है डू डज, पैसिव में डू डज इज एमआर में बदल जाता है, तो यू के साथ हम आर लगाएंगे। बाय हुम आर यू, वर्ब की यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म है, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, कॉल्ड। बाय हुम आर यू कॉल्ड। ये देखिए आपने आसानी से बना लिया। सबसे पहले ये समझे, ये यहाँ पर हु सब्जेक्ट है, फिर उसका पैसिव कैसे बनेगा, इस फॉर्मूले के तहत। अब ये फॉर्मूला अपने पास लिख लें, बाय हुम, हेल्पिंग वर्ब, ऑब्जेक्ट, वर्ब की थर्ड फॉर्म। और ये ऑब्जेक्ट क्या है, ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट है जो कि पैसिव में सब्जेक्ट बन जाता है। लेकिन आपको समझाने के तौर पर यहाँ मैंने ऑब्जेक्ट ही लिखा है, यानी कि एक्टिव का ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ जाएगा। बाय हुम आर यू, यहाँ पर आर क्यों लगा, यू की वजह से। और पैसिव में डू डज बन जाता है इज एमआर में, ठीक है। बाय हूम, ये डे वन में मैंने सब कुछ बताया, बाय हुम आर यू कॉल्ड। इसी तरह दूसरा जुमला क्या था, हु इज कॉलिंग यू, कौन तुमको कॉल कर रहा है। ये प्रेजेंट सिंपल था, कौन तुमको कॉल करता है, कौन तुमको कॉल कर रहा है।
प्रेजेंट कंटिन्यूअस। तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? इज एम आर। और पैसिव में याद रखिए इज एम आर किस में बदल जाता है? डे 1 में मैंने पूरा एक चार्ट आपको बताया था जिसमें प्रेजेंट सिंपल का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है और पैसिव में वो बदल जाता है, किस में बदलता है, सारा पूरा चार्ट बताया। तो आपने, मैं उम्मीद करता हूँ कि पार्ट 1 लाजमी देखी होगी, नहीं भी देखी फिर उसको देखिए, आपको फायदा होगा। अच्छा चलिए यहाँ देखें, प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट कंटिन्यूअस में हेल्पिंग वर्ब होता है इज एम आर। पैसिव में इज एम आर किस में बदल जाता है? इज बीइंग, एम बीइंग, आर बीइंग। इस जुमले को बनाते हैं बाय हुम। ये ऑब्जेक्ट यहाँ पर आएगा, यू है तो यू के साथ आर लगता है। बाय हुम आर यू बीइंग, क्योंकि इज एम आर पैसिव में बन जाता है बीइंग। और मैंने आपको बताया था कि आर बीइंग एक साथ नहीं होता, सब्जेक्ट के बाद आपने बीइंग लगाना था। ये मैंने टेंसेस की वीडियो के अंदर बताया हुआ है। बाय हुम आर यू बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी कॉल्ड। बाय हुम आर यू बीइंग कॉल्ड। इस तरह आपने पैसिव बना लिया। जब हु ऑब्जेक्ट होगा तो इसका पैसिव कैसे बनेगा? यहां देखिए, हु डू यू कॉल, इस जुमले में हु ऑब्जेक्ट है। जब हु ऑब्जेक्ट है तो वही सिंपल जो पैसिव का अपना फॉर्मूला होता है वो आपने रखना है। क्या है पैसिव का फॉर्मूला? ऑब्जेक्ट, एक्टिव का जो ऑब्जेक्ट होता है आप उसको शुरू में जुमले में ले आएंगे, अगरचे वो सब्जेक्ट हो जाएगा, मैंने आसानी के लिए आपके ऑब्जेक्ट ही लिखा है। फिर हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद आप वर्ब की थर्ड फॉर्म इस्तेमाल करेंगे, फिर बाय, फिर सब्जेक्ट। अब यहां देखिए, हु डू यू कॉल, इसका पैसिव कैसे बनेगा? देखें, ऑब्जेक्ट क्या है इस जुमले में? ये हु ऑब्जेक्ट है और डू हेल्पिंग वर्ब है और यू सब्जेक्ट है और कॉल वर्ब है। पैसिव का सबसे पहला कायदा क्या होता है? ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट की जगह पर आ जाता है। चूंकि ऑब्जेक्ट हु है और वो जुमले के शुरू में आया हुआ है तो ठीक है, आप वैसे ही जुमले के शुरू में तो ऑब्जेक्ट की जगह पर क्या लिख देंगे? हु। फिर क्या है? हेल्पिंग वर्ब डू डज पैसिव में आकर इज एम आर में बदल जाता है। और याद रखिएगा, जब हु सब्जेक्ट हो, WH वर्ड जब सब्जेक्ट बनते हैं तो याद रखिए वो हमेशा उन्हें आप सिंगुलर कंसीडर करें, वो सिंगुलर ही कहलाते हैं। तो आप हु के साथ इज इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। हु इज, वर्ब की थर्ड फॉर्म, यहां पर कॉल है, वर्ब की थर्ड फॉर्म कॉल्ड होगी। हु इज कॉल्ड बाय, और सब्जेक्ट क्या है यहाँ पर? यू, जो कि वहां पर आ जाएगा, ऑब्जेक्ट की जगह पर आ जाएगा बाय यू। हु इज कॉल्ड बाय यू। अब आपका एक छोटा सा टेस्ट है, आपके सामने ये 4 जुमले हैं, आप देखिए इनमें से कौन सा ऐसा जुमले हैं किनके पैसे बनेंगे या किनके नहीं बनेंगे। Why are you selling your phone? तुम अपना फोन क्यों बेच रहे हो? इस जुमले का हम पैसिव बनाएंगे। Why are you laughing? तुम हंस क्यों रहे हो? हम इस जुमले का पैसिव नहीं बना सकते, ठीक है। इस जुमले का पैसिव नहीं बनेगा। क्यों नहीं बनेगा वो भी वजह बताते हैं। लेकिन what are you eating, इस जुमले का पैसिव बनेगा हु या फिर हूं, दोनों ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। whom do you teach, तुम किसको पढ़ाते हो, इस जुमले का भी पैसिव बनेगा। अब आइए, पहले वाला जो जुमला है why are you selling your phone, इस जुमले का पैसिव क्यों बनेगा? क्योंकि यहाँ पर your phone ये ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब सिंपली you यहाँ पर सब्जेक्ट है, you को your phone की जगह पर ले आए, your phone को you की जगह पर ले आए। आप पैसिव बना सकते हैं, देखें कैसे, y की जगह y रहा। अब यहाँ पर r तो u की वजह से आया था ना, u के साथ r लगता है अब तो, लेकिन पैसिव में सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट बन जाता है और ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन जाता है। जब योर फोन इधर आएगा तो योर फोन सिंगुलर है तो मैं इज इस्तेमाल करूंगा। क्या इस्तेमाल करूंगा? इज। वाई इज योर फोन बीइंग, आपको याद है पैसिव में इज एम आर बदल जाता है इज बीइंग एम बीइंग। वाई इज योर फोन बीइंग होगा, ठीक है। इज बीइंग योर फोन ये नहीं होता है, हमेशा आप बीइंग सब्जेक्ट के बाद इस्तेमाल करते हैं। वाई इज योर फोन बीइंग, वर्ब की थर्ड फॉर्म हमेशा इस्तेमाल होगी। सेलिंग की जगह मैं सोल्ड बोलूंगा। वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद बाय आता है, योर फोन यू की जगह चला गया और सब्जेक्ट यहां पर आ जाएगा यू है तो यू का ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी यू होता है तो यू। वाई इज योर फोन बीइंग सोल्ड बाय यू। इस तरह आप इसका पैसिव बनाया। क्यों पैसिव बनाया? क्योंकि जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद है। अब इस जुमले में वाई आर यू लाफिंग, इस जुमले में चूंकि ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है, तुम क्यों हंस रहे हो, इस जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है इसलिए इसका पैसिव नहीं बनेगा। लेकिन यहां देखिए व्हाट आर यू ईटिंग, इस जुमले में भी तो ऑब्जेक्ट मौजूद नहीं है। देखें, तुम क्या खा रहे हो, वाई आर यू लाफिंग, तुम हंस क्यों रहे हो, व्हाट आर यू ईटिंग, तुम क्या खा रहे हो, तो इस जुमले में भी तो ऑब्जेक्ट नहीं है। इस जुमले में ऑब्जेक्ट मौजूद है। सबसे ज्यादा मिस्टेक होती है यहां पर, ये व्हाट ऑब्जेक्ट है, वाई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, व्हाट ऑब्जेक्ट बन सकता है, ये याद रखिएगा। ये
3 WH वर्ड ऐसे हैं जो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, who, what, whom। ये 3 ऐसे WH वर्ड हैं जो ऑब्जेक्ट बनने की सलाहियत रखते हैं, ये ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। और where, why, when, how ये ऑब्जेक्ट नहीं बन सकते। तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट तो बन गया ना, what are you eating, तुम क्या खा रहे हो। WH वर्ड जब ऑब्जेक्ट बन जाए तो उनके पैसिव किस तरह बनेंगे, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पर लिया है, लेकिन यहाँ पर ऑब्जेक्ट व्हाट ही है तो जुमले के शुरू में ही आया हुआ है, तो व्हाट। तो जब सब्जेक्ट WH वर्ड बनेगा वो हमेशा उसे सिंगुलर रखिए आप, और पैसिव में इज एम आर बदल जाता है, इज बीइंग, एम बीइंग, ठीक है। तो इज बीइंग, व्हाट इज बीइंग, और ये यू वहां चला जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह, और ईटिंग वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाएगी, ईटन बाय यू, बन गया व्हाट इज बीइंग ईटन बाय यू, ठीक है। इसका पैसिव क्यों बन रहा है, क्योंकि यहाँ पर व्हाट ऑब्जेक्ट है, यहाँ पर वाई ऑब्जेक्ट नहीं बन सकता, व्हाट बन सकता है, और हु और हुम ये दोनों भी ऑब्जेक्ट बन सकते हैं। हुम कह लो या हु कह लो, मैं हु कहता हूं, हु डू यू टीच, तुम किसको पढ़ाते हो। यहाँ पर बज़ाहिर ऑब्जेक्ट नहीं है, लेकिन चूंकि यहाँ पर हु मौजूद है और हु ऑब्जेक्ट बन सकता है, हु डू यू टीच। अब इसका पैसिव कैसे बनेगा, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बना देते हैं, तो हु डू डज किस में बदल जाता है, पैसिव में, इज एम आर। और जब भी हु सब्जेक्ट, क्योंकि यहाँ पर ऑब्जेक्ट था, एक्टिव में हु ऑब्जेक्ट था और पैसिव में वो सब्जेक्ट बन गया, जब WH वर्ड सब्जेक्ट बन जाए तो हमेशा उसको सिंगुलर कंसीडर करना है, तो आप इस्तेमाल करोगे हु के साथ, हु इज, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह चला जाएगा, टीच की थर्ड फॉर्म आती है टॉट, हु इज टॉट बाय आएगा, हमेशा वर्ब की थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा पैसिव में बाय इस्तेमाल होता है। डे 1 में बिल्कुल क्लियरली बताया, अगर आप डे 1 की वीडियो को देख कर आए हो फिर आपको हर चीज समझ आ रही होगी। अगर डे 1 की वीडियो आपने स्किप कर दी फिर यहाँ पर आपको प्रॉब्लम हो सकता है। सब्जेक्ट वहां पर आ जाएगा ऑब्जेक्ट की जगह पर, हु इज टॉट बाय यू, अपने पैसे बना लिया। आज के इस टॉपिक की लास्ट बात जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, WH वर्ड के 3 ऐसे वर्ड हैं जो ऑब्जेक्ट बन सकते हैं, हु, व्हाट और whom। लेकिन यहां देखिए ये भी whose और which, ये दोनों भी WH वर्ड हैं और ये हमेशा अपने माँ बाद, अपने बाद ऑब्जेक्ट इनका आता ही है, लाजमी आता है। तो मतलब ये भी ऑब्जेक्ट बनने की सलाहियत रखते हैं। दरहकीकत ये नहीं रखते, लेकिन चूंकि इसके बाद अपने साथ ही ऑब्जेक्ट लाते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए, whose pen did she break, इसका पैसिव कैसे बनेगा, whose pen ऑब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट सब्जेक्ट बन गया, तो पेन सिंगुलर है, और ये क्या है, डिड, पास्ट सिंपल में डिड, पैसिव में किस में बदल जाता है, वॉज वर्ब में। पेन चूंकि सिंगुलर है तो वॉज डिड वॉज में बदल जाएगा। हुज पेन वॉज सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट की जगह पर चले जाएगा। ब्रेक की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ जाएगी ब्रोकन, थर्ड फॉर्म के बाद हमेशा बाय इस्तेमाल करेंगे, और शी वहां ऑब्जेक्ट की जगह पर हर बन जाएगा, तो बनेगा हुज पेन वॉज ब्रोकन बाय हर। इसी तरह विच ऐसा WH वर्ड है जो अपने माँ बाद अपना ऑब्जेक्ट लाता है, इसका भी इसी तरह बनेगा। देखें, विच बुक यहाँ पर ऑब्जेक्ट है जो कि पैसिव में सब्जेक्ट बन जाएगा, विच बुक डिड पास्ट सिंपल में वॉज वर्ब में बदल जाएगा, और ये बुक सिंगुलर है तो फिर वॉज इस्तेमाल करेंगे। विच बुक वॉज यू ऑब्जेक्ट की जगह पर चला जाएगा, बाय की यहाँ पर थर्ड फॉर्म आ जाएगी, पैसिव में हमेशा थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होती है, बॉट थर्ड फॉर्म के बाद आप हमेशा बाय इस्तेमाल करते हैं, और यू ऑब्जेक्ट प्रोनाउन भी यू रहेगा। विच बुक वॉज बॉट बाय यू। तो स्टूडेंट्स आज के इस लेसन को यहीं पर वाइंड अप करते हैं। अब पार्ट 3 जो कि बिल्कुल हमारा फाइनल पार्ट होगा, जिसमें हम लोग सीखने वाले हैं इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव, जो कि एग्जाम से में बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। इंपेरेटिव सेंटेंस के पैसिव पार्ट 3 में सीखेंगे, और मॉडल वर्ब्स के पैसिव किस तरह बनते हैं वो भी इंशाल्लाह हम पार्ट 3 में, जो लेट से जुमले स्टार्ट होते हैं उनके पैसिव क्या होते हैं वो इंशाल्लाह हम पार्ट 3 में, 3 चीजों को इंशाल्लाह हम पार्ट 3 में कवर करेंगे। बहुत जल्द पार्ट 3 पे मुलाकात होगी, तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़, बाय बाय।